Welcome dear students. In Network Analysis and Synthesis course, we are going to discuss network functions. After completing this module, you will be able to recall terminal pairs or ports in any network. You will be able to describe different network functions for one port and two port networks. Transform emittance function, transfer emittance function, voltage transfer function एंड करंट ट्रांसफर फंक्शन. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है नेटवर्क सिस्टम्स में भी, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, कंट्रोल सिस्टम्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, या फिर आप एनालॉग सिस्टम्स की बात करें, एनालॉग सर्किट्स की बात करें, तो वहां पर ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट यूज होना है. इसलिए आपको ट्रांसफर फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में, वो यहां पर हम स्टडी करने जा रहे हैं. तो इस पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टर्मिनल पेयर्स और पोर्ट्स. टर्मिनल पेयर्स और पोर्ट्स, यहां पर हमने एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है. दिस ब्लॉक डायग्राम शोज अ नेटवर्क. ठीक है, सो n/w मीन्स नेटवर्क. अब आप यहां पर देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने दो लाइंस ड्रॉ की हैं. ये लाइंस क्या शो कर रही हैं? एक्चुअली दिस सिंगल लाइन इज फॉर, यू कैन से दिस इज अ वायर इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, and second line is another wire, it is going or coming from somewhere, right? तो ये कहां से आ रहा है, या ये फिर दोनों वायर कहां से कनेक्टेड है? ये दोनों वायर देखिए, नेटवर्क को अगर आपको एक्टिवेट करना है, नेटवर्क को एनर्जाइज करना है, क्योंकि नेटवर्क में आपको पता है सिर्फ पैसिव एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं या फिर कुछ एक्टिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट इस नेटवर्क को एनर्जाइज करने के लिए आपको इसको किसी ना किसी एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा. और वो एनर्जी सोर्स कहां से कनेक्ट होगा? ये जो दोनों वायर्स हमने ड्रॉ किए हैं यहां पर. तो आप यूं कहें कि ये जो हमारे पास एनर्जी सोर्स है, दिस एनर्जी सोर्स इज कनेक्टेड हियर, राइट? तो ये एनर्जी सोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? इस नेटवर्क को एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करेगा. ठीक है, एक फोर्स मींस कैसा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा इन फॉर्म ऑफ करंट और वोल्टेज, जो भी यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं. तो ये एनर्जी सोर्स क्या करेगा? एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करेगा इस नेटवर्क को, जिसकी वजह से नेटवर्क में करंट्स फ्लो करेंगी या फिर कहीं ना कहीं आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, किसी ना किसी एलिमेंट के क्रॉस पावर डिसिपेट होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा. ठीक है, तो ये सारी घटनाएं घटित होती हैं जब आप कोई एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स. दिस एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स. और ये जो दोनों पेयर्स ऑफ वायर्स हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनल. ठीक है, दिस इज वन टर्मिनल, सो 1 डैश. सो दिस इज टर्मिनल, राइट, टर्मिनल पेयर. और चूंकि यहां पर आप देखिए एक ही साइड में एनर्जी सोर्स कनेक्टेड है, तो आप 1 से करंट फ्लो कर रही है, सेकेंड 1 डैश पोर्ट से आप कुछ आउटपुट ले रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज वन टर्मिनल पेयर. और इस पोर्ट, ये जो 1 डैश है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? 1 पोर्ट फॉर्म कर रहा है. तो यहां पे ये एक टर्मिनल पेयर हो गया, एंड दिस फॉर्म्स अ पोर्ट. सो दिस नेटवर्क इज हैविंग सिंगल पोर्ट 1 डैश. ठीक है, तो दिस नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड, यू कैन से, 1 पोर्ट नेटवर्क. और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं. ठीक है, तो दिस नेटवर्क इज 1 पोर्ट नेटवर्क with one terminal pair and having a driving force. So these 2 points, 1 dash, or you can say this terminal pair,
और दिस पोर्ट इज कॉल्ड ड्राइविंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहां पर ड्राइविंग फोर्स कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट ऑफ द नेटवर्क। अब आप देखिए कि यहां पर जो हम ये सारे टर्म्स यूज कर रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग पॉइंट, वन पोर्ट नेटवर्क, टर्मिनल पेयर या पोर्ट, जब हमने नेटवर्क थ्योरम्स डिस्कस किया था तो आप उस लर्निंग मॉड्यूल को रिकॉल कीजिए और वहां पर देखिए कि वन पोर्ट, टू पोर्ट नेटवर्क हमने आपको एक्सप्लेन किया था, बट वहां पर शायद हमने ड्राइविंग पॉइंट टर्म यूज नहीं किया था क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं थी। तो ये ड्राइविंग पॉइंट यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इस सिंगल पोर्ट पे अगर आपको कोई इंपीडेंस सॉल्व करना है, जैसे आप नेटवर्क थ्योरम में या टू पोर्ट नेटवर्क्स जो टॉपिक था उसमें आपने देखा था कि एक पोर्ट पे आप इनपुट इंपीडेंस फाइंड कर रहे हैं या वहां पर आप कोई करंट फाइंड कर रहे हैं या कोई वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, तो इस सिंगल पोर्ट पे अगर आपको इनपुट इंपीडेंस फाइंड करना है तो इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट एट दिस पोर्ट ओनली, वो इनपुट इंपीडेंस था। तो उस इनपुट इंपीडेंस या फिर इंपीडेंस को हम क्या कहेंगे, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ड्राइविंग पॉइंट हम वर्ड क्यों यूज करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप एक एनर्जी सोर्स आप ऐड कर रहे हैं। सो ये सोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। सो दिस इज टर्मिनल पेयर और पोर्ट इन सिंगल पोर्ट नेटवर्क, राइट। दूसरा नेटवर्क हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है, एक नेटवर्क है, यहां पर इस साइड में भी टर्मिनल्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी टर्मिनल्स हैं। तो सपोज दिस इज वन टर्मिनल 1 1 डैश, दिस इज सेकेंड टर्मिनल पेयर 2 2 डैश। तो दिस टर्मिनल पेयर इज one port and this is another port. So there are two ports in this network, that's why this is called two port network. ठीक है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, एक पोर्ट से अगर आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो दूसरे पोर्ट से आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो 1 1 डैश पोर्ट से अगर आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो 2 2 डैश से आउटपुट मेजर कर रहे हैं। तो इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, यहां पर इनपुट वोल्टेज V1 हो सकता है या फिर इसमें करंट हो सकती है I1। आउटपुट पे आप क्या मेजर करेंगे, V2 I2 इन जनरल, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज हम आउटपुट पे मेजर करेंगे। अब यहां पर कुछ और टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे सपोज आपको V1 अपॉन I1 फाइंड आउट करना है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज V1 अपॉन I1, V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट इज इंपीडेंस, ठीक है। अदरवाइज अगर नॉर्मल रेजिस्टिव नेटवर्क हम देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस है V अपॉन I एज पर ओम्स लॉ, बट हियर इट इज इंपीडेंस, क्योंकि यहां पर हम इंडक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, कैपेसिटर भी कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज इंपीडेंस एंड दिस इंपीडेंस इज एट पोर्ट 1, ठीक है, ऑन द सेम टर्मिनल पेयर। और यहां पर हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, ड्राइविंग फोर्स। तो ये जो 1 1 डैश या 2 2 डैश है, कहीं पर भी आप सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ड्राइविंग पॉइंट्स। तो ये जो इंपीडेंस होगा ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस होगा। अगर आप यहां पर एडमिटेंस मेजर करें, एडमिटेंस के लिए क्या होगा, I1 अपॉन V1 जस्ट इनवर्स ऑफ इंपीडेंस, सो ये होगा एडमिटेंस। तो यहां पर अगर आप एडमिटेंस मेजर कर रहे हैं तो ये होगा ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। तो यहां पर हम एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, ड्राइविंग पॉइंट, और यही आप टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे पोर्ट 2 पे, क्योंकि हमने ये फिक्स नहीं कि पोर्ट 1 पे ही आपको कोई एनर्जी सोर्स है ना, पोर्ट 2 पे भी कोई एनर्जी एलिमेंट होगा, ठीक। तो ये दोनों ड्राइविंग पॉइंट होते हैं। तो ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और एक टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर, दैट इज नेटवर्क फंक्शंस। तो ये कनेक्टेड है।
अब आप देखिए इंपीडेंस और एडमिटेंस, ठीक है, इंपीडेंस का IM और एडमिटेंस का मिटेंस, क्योंकि ये दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करें तो एक टर्म फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड इमिटेंस। तो अगर हम इमिटेंस वर्ड कहीं पर यूज कर रहे हैं, ये टर्म यूज कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो इंपीडेंस को भी इंडिकेट कर रहा है और एडमिटेंस को भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इंपीडेंस और एडमिटेंस का जो कंबाइंड टर्म है दैट इज कॉल्ड इमिटेंस। तो ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर आप सेम पोर्ट पे रेशियोज फाइंड करते हैं V1 upon I1 या फिर I1 upon V1, these are called transform impedance, transform admittance, और अगर कंबाइन करके कहें तो ये होगा ट्रांसफॉर्म इमिटेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी अपना पहला लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया, दैट इज टर्मिनल पेयर्स एंड पोर्ट्स आप कैसे डिफाइन करेंगे। नेटवर्क फंक्शंस, नेटवर्क फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन यहां इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। देखिए नेटवर्क फंक्शंस के पार्ट हैं। नेटवर्क फंक्शन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? एक ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन, सेकेंड ट्रांसफर इमिटेंस फंक्शन, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन एंड करंट ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। देन हम आएंगे वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज, देखिए शॉर्ट में हमने एन ऊपर यूज किया बट आप ऐसे लिखिए, ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड। देखिए ट्रांसफर वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है, यू आर ट्रांसफरिंग समथिंग टू समथिंग। तो यहां पर समथिंग टू समथिंग, सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ टू पोर्ट नेटवर्क में डिफाइन कर सकते हैं। वन पोर्ट नेटवर्क में जो फंक्शंस होते हैं दोज आर ट्रांसफॉर्म फंक्शंस, जो हमने फर्स्ट ए पॉइंट लिखा है ट्रांसफॉर्म। इमिटेंस पे आप बाद में जाइएगा, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टू पोर्ट नेटवर्क जितने भी होंगे वहां पर आप ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। जो भी आप आउटपुट क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं और इनपुट क्वांटिटी जो है आपके पास, अगर इन दोनों का रेशियो लेते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। बट जनरली आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे कि वहां पर डेफिनेशन इनकम्प्लीट है या फिर आपको इनकम्प्लीट डेफिनेशन बताई जाती है। ये अगर आप कहेंगे कि रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। कंप्लीट डेफिनेशन इज ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी to the input quantity when all the initial conditions are set to be zero। अब आप कहेंगे initial conditions यहां पर क्यों आ गया? आप एक इसके पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, आप वहां पर देखेंगे कि इनिशियल कंडीशंस को हमने इंट्रोड्यूस किया था ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस में। वो इनिशियल कंडीशंस, अगर कोई कैपेसिटर एलिमेंट है या फिर इंडक्टर एलिमेंट है, उसमें कोई करंट फ्लो कर रही थी इनिशियली या फिर कैपेसिटर पे कोई इनिशियली चार्ज स्टोर था, तो कंडीशंस हम इंक्लूड करते थे, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते समय वो सारी इनिशियल कंडीशंस आपको जीरो पे सेट करनी होंगी, अदरवाइज ट्रांसफर फंक्शन आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टू पोर्ट नेटवर्क। So here is the two port network. Suppose here आउटपुट
पे V2 I2 है, इनपुट पे V1 I1 है। तो आप कह सकते हैं V1 अपॉन V2 और V2 अपॉन V1, ठीक है। V1 को आप V2 पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो V2 अपॉन V1, या फिर V2 अपॉन I1 हो सकता है, I2 अपॉन V1 हो सकता है, I2 अपॉन I1 हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ट्रांसफर करते हैं, जैसे आप हमेशा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं बीजेटीज के केस में, मॉसफेट के केस में। तो वहां पर क्या होता है, इनपुट पे तो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपके पास मॉसफेट है तो इनपुट पे आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट पे करंट मेजर करी तो करंट वर्सेस वोल्टेज, ठीक है। ड्रेन करंट वर्सेस गेट वोल्टेज, उसमें आप जब कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज आप दोनों पोर्ट्स के पैरामीटर को इंक्लूड कर रहे हैं एट ए टाइम। तो यहां पर जो ट्रांसफर फंक्शंस होंगे वो कोई भी इन चारों में से हो सकते हैं। कौन से? V2 अपॉन V1, ठीक है। अब V2 अपॉन V1 क्या है? दिस इज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू वोल्टेज, ठीक है। और ये आउटपुट अपॉन इनपुट है, तो आप इसको कहेंगे या तो वोल्टेज गेन या फिर आप इसको कहेंगे वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन, सो दैट इज C, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन यहां पर हम जो भी एनालिसिस करने जा रहे हैं वो सारी एनालिसिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में होगी। तो ये जितने भी क्वांटिटीज हमने यहां पर मेंशन की हैं ये होंगे सभी फंक्शन ऑफ S। तो यहां पर V2 अपॉन S, ये जितने भी हैं ये सब फंक्शन ऑफ S होंगे। यानी कि जो आपके पास नेटवर्क होगा दैट नेटवर्क इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड नेटवर्क, माइंड इट, ठीक है। ध्यान रखना है चीज आपको। तो V2 अपॉन V1 इज वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो और वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन और वोल्टेज गेन। ऑप एम्प के केस में आप देखेंगे ये वोल्टेज गेन है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे या कुछ टॉपिक्स हैं जहां पर आपको ऐसे ट्रांसफर फंक्शंस दिए जाएंगे और उसमें कुछ ना कुछ आपको सॉल्व करना होगा। सेकेंड इज V2 अपॉन I1, V2 is voltage divided by current. So voltage of port 2 divided by current of port 1. Doesn't matter, port 2 port 1 है, that's why ट्रांसफर फंक्शन है। लेकिन एक कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है? वोल्टेज अपॉन करंट, दैट इज इम्पीडेंस। तो ये ट्रांसफर इमिटेंस टाइप का हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आप थर्ड देखिए I2 अपॉन V1, करंट अपॉन वोल्टेज, दिस इज एडमिटेंस। तो ये B जो हमने यहां कहा कि ट्रांसफर इमिटेंस फंक्शन। I2 अपॉन I1, दैट इज आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, तो ये क्या हो गया? करंट गेन या फिर करंट रेशियो या फिर करंट ट्रांसफर फंक्शन। सो दिस इज D, करंट ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट, ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन। देखिए इसके पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे टर्मिनल पेयर और पोर्ट्स, तो वहां पर आप देखिए कि सिंगल पोर्ट था और इस सिंगल पोर्ट पे अगर आप रेशियो फाइंड करें, सिंगल पोर्ट पे यहां पर V1 होगा, I1 होगा, तो इसमें अगर आप रेशियो फाइंड करेंगे तो यहां पर दो रेशियो आएंगे, V1S अपॉन I1S एंड I1S अपॉन V1S, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज V1S अपॉन I1S, दैट इज Z1S, और ये क्या हो गया? Y1S। तो इम्पीडेंस फंक्शन हो गया और एडमिटेंस फंक्शन हो गया, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इमिटेंस फंक्शन हो गया। सेम पोर्ट पे है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन ए पॉइंट। नेटवर्क फंक्शन का जो फर्स्ट है दैट इज ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन। अब आपको ये सॉल्व करने हैं किसी भी गिवन नेटवर्क में, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो भी नेटवर्क्स गिवन होंगे उसमें आपको ये ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसफर फंक्शन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन आपको सॉल्व करना है उनका रेशियो आप लेंगे, रिमेनिंग जो अननोन टर्म्स होंगे उनको आपको एलिमिनेट करना है, उन्हीं इक्वेशंस में सॉल्व करना है। ये हमारा बेसिक जो थंब रूल है, इसमें ये नेटवर्क फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए ये आपको यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं यहां पे ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन, ये हो सकता है ZS या फिर
वाई एस। ठीक है, ट्रांसफर इमिटेंस फंक्शन को भी हम, क्योंकि ट्रांसफर हो या ट्रांसफॉर्म हो, जेड एस वाई एस तो सेम पोर्ट में आएंगे, इसलिए वहां पर सेम पोर्ट के वोल्टेज एंड करंट के रेशियोज होंगे। ट्रांसफर इमिटेंस फंक्शन में भी जेड एस एंड वाई एस हम यूज करते हैं टर्म्स, बट ये दोनों पोर्ट्स, वन पोर्ट एंड सेकेंड पोर्ट का रिलेशन होगा। वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज V2S अपॉन V1S। ठीक है, तो इस V2S अपॉन V1S को आप वोल्टेज गेन भी कह सकते हैं, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन भी कह सकते हैं। करंट ट्रांसफर फंक्शन इज I2S अपॉन I1S। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन है या फिर करंट ट्रांसफर फंक्शन है, आप देखेंगे कि इनको G से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये G क्या है, पोर्ट 2 टू पोर्ट 1 है, तो इसको हम लिखते हैं G21। नोटेशन आपका है, आप जो नोटेशन यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। आप GS भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो क्लियर है कि पोर्ट 1 का रिलेशन है। तो G21 करंट में है तो G21, वोल्टेज में है तब भी G21, बट वो रेशियोज V2 अपॉन V2 हो सकते हैं। सॉरी, करंट के लिए हम इसको क्या यूज करेंगे, ये G यूज नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अल्फा। तो अल्फा डिफाइन करता है करंट रेशियो को, और G, कैपिटल G डिफाइन करता है वोल्टेज रेशियो को। ठीक है, तो आप देखिए जो ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन है दैट इज डिफाइंड एज, हम लिख देते हैं तो यहां पर आप देखेंगे डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस और ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस की। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन किया आपको ऑलरेडी कैसे आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अब आते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस, जिन कॉम्बिनेशंस का हम नेट इम्पीडेंस या फिर नेट एडमिटेंस कैसे सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज, दिस इज L इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन, दिस इज रिटन एज SL। अगर इंपीडेंस लिखना है तो SL होगा, एडमिटेंस लिखना है तो क्या होगा, 1 अपॉन SL। ठीक है, सिमिलरली हियर दिस इज R, दिस इज 1 अपॉन CS। तो कैपेसिटर के केस में इंपीडेंस इज 1 अपॉन CS और एडमिटेंस इज 1 अपॉन CS का इनवर्स दैट इज CS। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों फंक्शंस लिखने जा रहे हैं, कौन से, एक इंपीडेंस फंक्शन एंड एडमिटेंस फंक्शन। तो इंपीडेंस फंक्शन, इसमें ZS क्या हो जाएगा, दिस विल बी R प्लस SL, और यहां पर अगर YS लिखना है तो ये हो जाएगा इंपीडेंस का जस्ट इनवर्स। ठीक है, हम SL लिखना प्रिफर कर रहे हैं बजाय LS। क्यों, क्योंकि जनरली क्या होता है कि L ऑफ S अगर लिखते हैं तो कभी कभी आप ब्रैकेट यूज कर लेते हैं ऐसे, तो यहां पर इंडक्टेंस क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ S। दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली, IS और VS फंक्शन ऑफ S होते हैं, बट L तो कांस्टेंट है, वो फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हम LS नहीं लिख रहे हैं, आपको हैबिट ऐसे डाल लेनी चाहिए कि मिस्टेक्स ना हो, तो ये एक हम प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं। सेकेंड टर्म है R प्लस 1 अपॉन CS, तो इसका जो इंपीडेंस होगा R प्लस 1 अपॉन CS, क्योंकि सीरीज में इंपीडेंसेस जो होते हैं ऐड होते हैं, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा SRC प्लस 1 डिवाइडेड बाई SC। यहां पर भी देखिए हम S पहले लिख रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे कि वो C कोई फंक्शन है S का। सिमिलरली यहां पर एडमिटेंस इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस दिस इज LS, दिस इज 1 अपॉन CS, तो सीरीज में है, दोनों को आप ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो उसके बाद कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा S स्क्वायर LC प्लस 1 अपॉन SC। ठीक है, और यहां पर इसका जस्ट इनवर्स। नेक्स्ट दिस इज R SL 1 अपॉन CS। तो आप देखिए यहां पर दो
एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट आ गए, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो ऑब्वियसली जो इसमें इक्वेशन बनेगी या जो कंबाइंड जेड और वाई एस आएंगे वो सेकेंड ऑर्डर के होंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी आप देखिए एल और सी हैं, उसमें एस की पावर कितनी आ रही, 2 सेकेंड ऑर्डर। लेकिन आप उसके पहले के दो केसेस देखिए, एक ही एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट आ रहा है, एस की पावर क्या है, सिंगल है फर्स्ट 2 केसेस में। जहां पर दोनों एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट आएंगे एस स्क्वायर आएगा, सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म होनी है। R प्लस एस एल प्लस 1/CS, एलसीएम लीजिए, कंबाइन कीजिए तो ये आ जाएगा SRC नेक्स्ट दिस इज R, दिस इज 1/CS। तो आप अगर यहां पर 1/CS लिखना चाहें तो 1/CS लिखें। पैरेलल में क्या हम एडमिटेंस लिखते हैं, तो पैरेलल में अगर आपको एडमिटेंस लिखना है तो इसको 1/R कर लीजिए और इसको SC लिख लीजिए, तो एडमिटेंस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एडमिटेंस के साइड में अगर हम आते हैं तो इसको आप लिखेंगे SRC प्लस 1 डिवाइडेड बाई R, और ये हो जाएगा R/SRC प्लस 1। Similarly here in parallel 1/R और this is 1/LS, तो इसका एडमिटेंस आ जाएगा SL प्लस R डिवाइडेड बाई SRL, here it will be SRL/R प्लस SL। ठीक है, अब आप अगर ऊपर से रिलेट करना चाहें तो RL सीरीज में था और RL पैरेलल में, फर्क देखिए आप। ठीक है, LC सीरीज में था, R LC सीरीज में है, तो R अगर सीरीज में है तो उसमें देखिए कौन से टर्म SRC ऐड हो गया, और कोई टर्म एक्स्ट्रा नहीं आया है इसमें, और इसमें SRC, यहां पर भी SRC ऐड हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप एक दूसरे को कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैरेलल में अगर आपको लिखना है तो हम एडमिटेंस लिख रहे हैं। देखिए यहां पर हमने लास्ट 3 पार्ट्स में हमने एडमिटेंस लिखा है क्योंकि पैरेलल में है, तो यहां पे CS। आप इंपीडेंस भी लिख सकते हैं और उनको पैरेलल में ऐड कर लीजिए, है ना, 1/R प्लस 1 ऐसे करके, तो इसका आ जाएगा SL/S² LC प्लस 1, and last combination is ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस यहां पर फॉर्म हो रहे हैं। अब जो हमने ब्लू से लिखा है वो एडमिटेंस है, तो आपको एक ऐसे हम शो कर देते हैं एक टेबल, और वो टेबल क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, और इस टेबल में हम क्या मेंशन करने जा रहे हैं, यहां पे हम मेंशन करेंगे ZS इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, और यहां पर हम मेंशन करेंगे वो इम्पीडेंस। ठीक है, तो R ही रहता है और इम्पीडेंस क्या हो जाता है, 1/R। इंडक्टेंस दिस इज SL और यहां पे हो जाता है 1/SL। कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस होता है 1/SC और ये हो जाता है SC। ठीक है, वही हमने ऊपर यूज किया है। तो जो ब्लू कलर से हमने जहां पर लास्ट में पैरेलल शो किए हैं कॉम्बिनेशंस, उसमें हमने एडमिटेंस को इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी हमने यहां पर कंप्लीट किया लर्निंग आउटकम 2, दैट इज द डिफरेंट नेटवर्क फंक्शंस फॉर 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट नेटवर्क्स, दैट इज ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस फंक्शन, ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन, करंट ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज ऑब्टेन द ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस फंक्शन और ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर।
सो यहाँ पर देखिए RLC सीरीज में कनेक्टेड हैं और यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं दिस इज 1 डैश टर्मिनल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क में हमें क्या सॉल्व करना है, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस फंक्शन सॉल्व करना है या फिर ट्रांसफॉर्म। कितने पोर्ट का ये नेटवर्क है, आपको इस नेटवर्क में कितने टर्मिनल्स दिख रहे हैं, 1 पेयर ऑफ टर्मिनल 1 डैश, ठीक है। तो एक ही पोर्ट हो गया, एक पोर्ट मतलब 1 पेयर ऑफ टर्मिनल। तो जो सिंगल पोर्ट है यानी कि करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जो भी आप एनर्जी सोर्स कनेक्ट करेंगे 1 डैश पे होगा और इसी के थ्रू आप जो मेजर करना चाहेंगे वो मेजर करेंगे, या फिर हर एक एलिमेंट के अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, हर एलिमेंट में कितनी करंट फ्लो कर रही है वो मेजर करेंगे। करंट तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट सेम होगी क्योंकि सभी एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस नेटवर्क को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, किसमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में। तो ग्रीन कलर से हम इनके ट्रांसफॉर्म इंपीडेंसेस मेंशन करेंगे हर एक एलिमेंट का। देखिए R का जो ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस होता है R होता है, L के लिए हम लिखेंगे SL और C के लिए हम लिखेंगे 1/SC। यहां पर कोई डाउट है आपको कि ये कैसे हमने लिखा है, तो आप पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन था, हाँ जी बताइए। इम्पीडेंसेस लिखे हुए हैं, मतलब ये जो आपने नोटेशन लिखे हैं इसको ट्रांसफॉर्म करके लाप्लास जो हमने ग्रीन कलर से मेंशन किया है, हाँ जी, ओके। तो ये एडमिटेंस है, इम्पीडेंस है, ये हमें मतलब कैसे पता चलेगा, मतलब आपने जो लिखा है ये इम्पीडेंस है या एडमिटेंस है? ओके जगमोहन, ठीक है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, एक टेबल फॉर्म की थी और उस टेबल में हमने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट का इंपीडेंस क्या होगा या फिर एडमिटेंस क्या होगा। तो हम बैक चलते हैं उस टेबल पे वापस और देखिए यहां पे ये टेबल हमने हर एक एलिमेंट के लिए शो की थी। रेजिस्टेंस के लिए इंपीडेंस R, इंडक्टेंस के लिए इंपीडेंस SL है। तो हमने आप देखिए इस सर्किट में हमने क्या मेंशन किया, SL, सो दिस इज इंपीडेंस। और कैपेसिटेंस के लिए इंपीडेंस क्या है, 1/SC, तो ये इंपीडेंस है। अगर हम SL की जगह 1/SL लिखते तो वो उसका एडमिटेंस होता और 1/SC की जगह हम SC लिखते तो उसका एडमिटेंस होता, ठीक है। तो आप थंब रूल ये बना लीजिए कि जितने भी सीरीज में एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे या सीरीज नेटवर्क होगा वहां पर आपको इंपीडेंस ही लिखना है। जब तक कि पैरेलल ब्रांचेस ना बने तब तक आपको इंपीडेंस ही लिखना है, ठीक है। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन में और आपको सॉल्व करना है ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस, दैट इज ZS यू हैव टू सॉल्व। बहुत ही सिंपल है, ZS आपको यहां से देखना है, दिस इज ZS। और चूंकि यहां पर तीनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ZS क्या हो जाएगा, R प्लस इंपीडेंसेस सारे ऐड हो जाते हैं सीरीज में 1/SC। आप इसको LCM ले लीजिए SC और ये हो जाएगा SRC प्लस S² LC प्लस 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है तो लिख लीजिए S² LC प्लस। So this is transform impedance of the given circuit। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये सिंपल सर्किट था, यहां पर ब्रांचेस हम इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फर्दर अगर कोई डाउट्स है। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू ऑल। आई होप दैट यू हैव अचीव्ड द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स। Now you are able to recall terminal pairs or ports। इसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी नेटवर्क है अगर उसमें एक टर्मिनल पेयर है तो एक टर्मिनल पेयर को मिला के एक पोर्ट फॉर्म होता है, तो दैट नेटवर्क इज कॉल्ड वन पोर्ट नेटवर्क। और अगर उस नेटवर्क में दो टर्मिनल पेयर्स हैं, मीन्स एक इस साइड में और एक राइट साइड में, मीन्स आइदर साइड ऑफ द नेटवर्क, देन यू कैन से दैट नेटवर्क इज टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। और हमने इसमें यह भी बताया था कि कौन कौन से पैरामीटर्स वन पोर्ट और टू पोर्ट में आप सॉल्व करते हैं। यू आर able to describe different network functions for one port and two port networks. So
नेटवर्क फंक्शंस में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन. इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट व्हेन ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर सेट टू बी 0. अब इसमें देखिए ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन. तो ट्रांसफॉर्म वर्ड इसलिए इसमें यूज हो रहा है क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में ही यूज करने हैं आपको. और ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन आप आइदर पोर्ट पे या तो फर्स्ट पोर्ट पे आप कैलकुलेट करेंगे या फिर सेकेंड पोर्ट पे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इसमें आप वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट नहीं आएगा. ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन में सेम पोर्ट पे कैलकुलेशन होगी. तो या वोल्टेज अपॉन करंट उस पोर्ट का होगा या फिर करंट अपॉन वोल्टेज, V1 अपॉन I1 और I1 अपॉन V1. तो इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस इन दोनों को मिलकर ट्रांसफॉर्म इमिटेंस फंक्शन बन जाता है. ठीक है, ट्रांसफर इमिटेंस फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. तो यहां पर इमिटेंस फंक्शन मींस आउटपुट और इनपुट का रिलेशन है. तो इसमें इम्पीडेंस आएगा आउटपुट पोर्ट अपॉन इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज, इनपुट पोर्ट की करंट. ठीक है, ट्रांसफर इमिटेंस फंक्शन में एडमिटेंस आउटपुट पोर्ट की करंट और इनपुट पोर्ट का वोल्टेज. सिमिलरली, और ये सभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में होंगे. वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट पोर्ट वोल्टेज अपॉन इनपुट पोर्ट वोल्टेज. करंट ट्रांसफर फंक्शन में आउटपुट पोर्ट करंट टू द इनपुट पोर्ट करंट. और हमने बताया था कि जो इमिटेंस फंक्शन ZS या YS से डिनोट करेंगे, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन को G21 जो सफिक्स लिखा था, 2 फॉर आउटपुट पोर्ट एंड 1 रिप्रेजेंट्स इनपुट पोर्ट. सो G21 मीन्स रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट. और करंट ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमने सिंबल अल्फा यूज किया था, तो अल्फा 2n S. सो S इज डिनोट्स द फंक्शन ऑफ S. ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन.